ईश्वर है, उस मरीज को भगवान समझ करके उसको ट्रीटमेंट दीजिए, उसका इलाज कीजिए। आपका यही कर्म भक्ति है, कर्म भक्ति बन जाएगा यदि वो कर्म धर्म से जुड़ गया तो। आपकी दुकान है किराने की, ग्राहक आया है, ग्राहक को भगवान के रूप में देखिए, ये समझिए कि ये भगवान है और हम भगवान के रूप में सेवा कर रहे हैं। आप जहां हैं, आप बेटे हैं, पुत्र हैं, तो माँ बाप की सेवा करिए इस रूप में कि ये भगवान है। पत्नी है तो सेवा करिए पति की इस रूप में कि ये भगवान है। घर में अतिथि आया है, इस रूप में सेवा करिए कि ये भगवान है। जहां है वहीं रहिए, काम जो कर रहे हैं वही करिए, पर उसको इस भाव से करिए कि हम ये जो कर रहे हैं ये ईश्वर के लिए कर रहे हैं, और हमारे सामने जो आ रहा है भगवान ही इस रूप में हमारे सामने आ रहे हैं, ग्राहक के रूप में, मरीज के रूप में, इस रूप में, उस रूप में ईश्वर ही सर्वत्र है। इस नजरिए से आप चलेंगे तो भगवान तक पहुंच पाएंगे। कपिल भगवान ने कहा, मां यदि मन वश में हो गया तो भगवान को पाना बहुत आसान होगा। पूरी समस्या का कारण है मन। देवहूति ने कहा, प्रभु मेरा मन वश में नहीं है। अरे मन की तो छोड़ दीजिए, ये मन एक का नहीं, जितने लोग हैं सृष्टि में शायद किसी का वश में हो, और मन ही हमें नचाता है। मैया जी एक बात बताओ, आपको परेशान कौन करता है? आपके घर वाले, परिवार वाले, या आपका मन? कौन करता है? अरे 100 रुपए की साड़ी पहन लोगे तो भी शरीर ढक जाएगा, लेकिन कम से कम 500 की साड़ी हो, 1000 रुपए की साड़ी हो, कौन कहता है? मन कहता है। इतना सा पैंडल पहनेंगे तो भी सुहागन कहलाएंगे, मंगलसूत्र है, लेकिन बड़ा पहनना, सबको दिखाना भी तो है कि हमारे पास बड़ा वाला है। हाँ? तो ये कौन कह रहा है? मन चाहता है कि हमारे पास गाड़ी हो, मन चाहता है हमारे गुजारा तो घास की झोपड़ी में भी हो जाएगा, लेकिन मन कहता है नहीं नहीं बंगला होना चाहिए। अरे यात्राएं तो साइकिल से भी हो जाती हैं, पर मन कहता है नहीं नहीं कम से कम बड़ी सी कार तो हो। मन की इच्छाएं पूरी करते करते जिंदगी पूरी हो गई, मन की इच्छाएं पूरी नहीं हुई। इसलिए मन की इच्छाएं पूरी मत करिए, मन की इच्छाओं का दमन करना प्रारंभ कर दीजिए। मन को वश में कैसे किया जाए? मन को वश में कैसे किया जाए? बोले एक बकरा था, राजा ने सबसे कहा कि भाई बकरे का जो पेट भर के आएगा मैं उसको इनाम दूंगा। लोगों ने बकरे को दिन भर हरी हरी घास के बीच में चराया, शाम को लाकर खड़ा किया। राजा ने देखा कि बकरा पेट भर तो चुका है, जरा मैं भी तो घास डालूं। राजा ने घास डाला तो बकरा फिर खाने लगा। राजा को लगा पेट भर गया होता तो ये खाता नहीं, इसका अर्थ है कि अभी इसका पेट नहीं भरा। एक संत जी को पता चला, उन्होंने कहा मैं ले जाता हूं। बकरे को जंगल ले गए और हरी घास के बीच में खड़ा कर दिया, और जैसे ही वो घास खाने आगे बढ़ता, महात्मा जी एक डंडा उसके मुंह में मारते, फिर घास खाने बढ़ता, फिर मारते। बार बार महात्मा जी ने उसे मारा। वो घास खाने जाए तो मार दें, घास खाने जाए मार दें। बकरे को लगा मैं खाने जाता हूँ इसलिए बाबा जी मारते हैं, एक काम करो मैं पिटता हूँ तो घास के कारण, अब मैं घास को देखूंगा ही नहीं। मन में विचार किया बकरे ने और आंख बंद करके खड़ा हो गया। महात्मा को लगा इसका पेट भर गया, लाकर खड़ा कर दिया राजा के सामने। राजा साहब इसका पेट भर गया। राजा ने देखा तो बकरे का पूरा पेट खाली था। महाराज जी इसका तो पेट खाली है। अरे तो आप ट्राई करो। राजा ने घास निकाली और डाली। बकरा घास को देखते ही आंख बंद कर लिया। पास में बाबा जी खड़े थे ना, बकरे को लगा मैं खाऊंगा तो बाबा जी मारेंगे, आंख बंद कर लिया। संत जी से पूछा प्रभु आप क्या समझाना चाहते हैं? संत जी ने कहा जैसे बकरे का पेट कभी नहीं भरता, ऐसे मन बकरा है, इस मन का भी पेट कोई नहीं भर सकता। जिसके पास अरबों खरबों की संपत्ति है वो भी भाग रहे हैं, तो मन का पेट कोई नहीं भर सकता, ये बकरे की तरह है। तो फिर कैसे संभव है? बोले मन का दमन करना पड़ेगा। देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, इनमें संयम के हरदम ये कोड़े पड़े। अपने संयम से, अपने विवेक से संयम की लाठी मारो मन को, तब आपका मन रूपी बकरा कंट्रोल होगा, आपके वश में होगा। अन्यथा आप इस मन को कभी वश में नहीं कर सकते। संयम, संयम जानते हैं कि नहीं? संयमी होना चाहिए।
संयम से आप अपने मन को वश में कीजिए ना, हमें नहीं चाहिए। महाराष्ट्र के एक भक्त थे जिनका नाम था राका, उनकी पत्नी का नाम था बाका। नाम पड़ा दोनों का राका और बाका, सुना होगा आपने कभी। राका और बाका प्रेम से भगवान का भजन करते थे। राका और बाका पति पत्नी बड़े गरीब थे। जंगल से लकड़ियां, सूखी सूखी लकड़ी तोड़कर लाते और लकड़ी बड़े प्रेम से बाजार में बेच करके जो पैसा मिल जाए उसी से अपना जीवन निर्वाह करते, जो बच जाए उसमें संतों की सेवा भी करते थे। ऐसे जीवन व्यतीत करते थे। एक दिन श्री नामदेव जी उस समय के पहुंचे हुए संत थे। नामदेव जी ने भगवान से कहा, प्रभु ये दोनों पति पत्नी आपकी कितनी सेवा करते हैं, कितना भजन करते हैं, कितनी भक्ति करते हैं, आप इनकी गरीबी दूर क्यों नहीं करते। भगवान बोले, नामदेव जी ये लोग स्वयं चाहते ही नहीं कि मैं धनवान बन जाऊं। नामदेव जी बोले, ऐसा कैसे हो सकता है, कौन होगा जो धन नहीं चाहता। भगवान बोले, चलो परीक्षा ले लो। आज राका और बाका जब जा रहे थे जंगल की तरफ तो रास्ते में भगवान ने सोने की थैली, सोने के सिक्कों की थैली रास्ते में डाल दी और कुछ सोने के सिक्के रास्ते में बिखेर दिए। और भगवान और नामदेव जी छिप करके देखने लगे कि राका बाका को देखें। आगे आगे राका थे, पीछे पीछे बाका थी। राका ने देखा कि सोना पड़ा है, थोड़ी देर रुक गए। मन में विचार आया कि मेरी पत्नी देखेगी तो कहीं जिद ना करे कि धन मिल रहा है उठा लो। तो राका जी ने धूल उठाई, मिट्टी उठाई और सोने के ऊपर डालना शुरू कर दिया। तब तक बाका आ गई। स्वामी जी क्या कर रहे हैं? ये सोना पड़ा था, हम मिट्टी डाल रहे हैं। क्यों? कहीं आपको लालच ना जाए धन देखकर। बाका बोल पड़ी, स्वामी जी मुझे तो लग रहा है कि आप मिट्टी को ढकने के लिए मिट्टी डाल रहे हैं। आपको सोना नजर आ रहा है पर मुझे सोना दिखाई ही नहीं पड़ रहा है। मुझे तो सोना भी मिट्टी ही नजर आ रहा है कि मिट्टी है। समझ गए राका जी कि मेरी भक्ति वैराग्य की, त्याग की चलती फिरती मूर्ति है। मूर्तिमान त्यागर बाका जी, दोनों पति पत्नी। भगवान ने कहा, देख लिया ना, मैंने इन्हें कई बार धन देना चाहा लेकिन ये धन लेते ही नहीं, क्योंकि इनका मानना है कि धन ले लूंगा तो धन में ही मन लगेगा। अभी धन नहीं है तो पूरा मन भगवान में लगा है, पूरा टाइम भगवान को देता हूँ या देती हूँ। दोनों जंगल गए तो भगवान बोले चलो इनकी मदद करते हैं। तो भगवान ने जंगल में लकड़ियां समेट समेट करके और गट्ठा बांध दिया ताकि राका बाका आए और उठाकर चले जाए। जब राका बाका जंगल में गए तो वहां ढेर सारे गट्ठे लकड़ियों के नजर आए। राका बोले, लगता है हमसे पहले कोई आके लकड़ियां समेट चुका है, ये किसी की लकड़ियां हैं, हमें इसे छूना नहीं चाहिए। आज राका बाका देखे कि जंगल की सारी लकड़ियां समेट चुकी हैं, कुछ नहीं है, खाली हाथ आ गए और खाली हाथ अपने घर पहुंचे। आज कुछ पैसा नहीं मिला तो आज घर में चूल्हा नहीं जला। तब राका ने बोला, देखा सोने को केवल देखा बस था आंखों से तो आज भूखा रहना पड़ा, उठा लिया होता तो पता नहीं सोना क्या करवाता, ये गोल्ड क्या करवाता। ऐसे परम प्रिय भक्त थे। जब राका बाका भगवान के चिंतन में खाली पेट पानी पीकर बैठ गए तब भगवान को रहा ना गया और भगवान प्रकट हो गए। भक्त तेरे त्याग, तेरे समर्पण से मैं प्रसन्न हूँ। विमान पर बिठाकर भगवान ने अपना निज धाम दिया और वहां का संसार का सबसे बड़ा सुख भगवान ही दे सकते हैं। परम धाम में भगवान ने ले जाकर, अच्छा जैसे पृथ्वी है ना, ऐसे भगवान का एक अपना निज धाम है। गौलोक धाम है, बैकुंठ धाम है, साकेत धाम है, ये तीन बड़े बड़े धाम हैं। इन धामों में जो भक्त बहुत भक्ति करता है ना, भगवान इन धामों में भेज देते हैं। इन धामों में बड़ी सुविधाएं हैं। यहाँ बढ़िया माल पुआ खाने को मिलता है, भगवान का कीर्तन चलता रहता है, जो चाहिए सब फ्री, कोई किराया नहीं, कोई बिल नहीं, कोई कुछ नहीं। हाँ, यहाँ से भक्ति, लोग कहते हैं भक्ति करोगे क्या मिलेगा? अरे जब मिलेगा तब हम तुम्हें बता ना पाएंगे और जब मिलेगा तब तुम देख ना पाओगे। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस में नहीं है। ये प्रेम की बात है, तुम क्या जानो। एक छोटा सा बच्चा आपने बचपन में कभी देखा हो? हाँ भक्तों,
एक छोटा सा बालक, गांव में छकड़े चलते हैं, गाड़ियां, हमारे जमाने में ट्रैक्टर आ चुके थे, ट्राली आ चुकी थी, तो गांव के छोटे छोटे बच्चे जब ट्रैक्टर गुजरता है ना, बैलगाड़ी जाती है ना, तो छोटे छोटे बच्चे उस बैलगाड़ी में लटक जाते हैं पीछे और बहुत दूर तक लटके लटके चले जाते हैं। आपने भी कभी बचपन में खेल खेला हो, ट्रैक्टर गुजर रहा तो ट्रैक्टर में पीछे लटक गए और बहुत दूर चले गए, फिर वहां से उतर करके पैदल आए, बैलगाड़ी में पीछे लटक के बहुत दूर चले गए और किसी ने बच्चे से पूछा, क्यों पागल, जब वापस यहीं आना था तो यहाँ से वहां तक गया क्यों लटक करके? वापस यहीं आना था तो यहाँ से वहां तक लटक करके गया क्यों? बच्चे ने कहा, क्या बताएं आपको, हाँ अरे हमारे लटकने में इतना आनंद आया, वहां तक पहुंचने में जो आनंद आया, अच्छा जो आनंद उसे छकड़े में लटकने में आया ना, वो आनंद उससे आ गया है, वो आनंद को व्यक्त नहीं कर सकता, एक्सप्लेन नहीं कर सकता ना, उसे बतला नहीं सकता, शब्दों में पिरो नहीं सकता। ऐसे ही भक्ति में और प्रेम में जो सुख है वो अनुभव का सुख है, वो बतलाने का सुख नहीं है, वो कहने का सुख नहीं है। श्री राका बाका ऐसे परम भागवत थे, परम भक्त थे, त्याग की प्रतिमूर्ति थे, जो त्याग कर लिया अपने जीवन में, जो कुछ नहीं चाहता भगवान उसे सब कुछ देते हैं, और जो बहुत कुछ चाहता है वो तरसता ही रहता है, उसे कुछ नहीं मिलता। इसलिए कहते हैं, चाह गई चिंता मिटी, जिस दिन आप कामनाएं छोड़ देंगे, इच्छाएं छोड़ देंगे, हमें नहीं चाहिए कुछ, जिस दिन आप कह देंगे हमें ये नहीं चाहिए, भगवान वही आपको देगा। और पीछे लगे रहोगे ना कि ये मिल जाए ये मिल जाए, कभी संभव नहीं है। ये बात कैसे समझें? ये बात ऐसे समझें कि सुबह के टाइम आप पश्चिम दिशा की तरफ दौड़ेंगे, तो बताइए सुबह 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 जब आप पश्चिम दिशा की तरफ दौड़ेंगे ना, तो आपकी परछाई कहाँ होंगी? आपकी खुद की परछाई कहाँ होंगी? आपके आगे होंगे। जब आप पश्चिम दिशा की तरफ भागेंगे सुबह सुबह, तो आपकी परछाई आपके आगे होगी। आप जितना तेज भागेंगे परछाई को पकड़ने के लिए, परछाई आपसे उतने दूर चली जाएगी। आप कभी अपनी परछाई को नहीं पकड़ सकते। आप एक काम करिए, थोड़ा अपने आप को टर्न कीजिए, अब पलटिए और अब सूर्य भगवान की तरफ भागिए, पूर्व दिशा की तरफ सूर्य भगवान की तरफ भागिए। और जब आप सूर्य भगवान की तरफ भागेंगे ना, तो जो परछाई अभी तक आपके आगे थी, अब वही परछाई आपके पीछे लग जाएगी और आपका पीछा करना शुरू कर देगी। इसका सीधा अर्थ है कि अभी तक सूर्य भगवान को आपने पीठ दिखाई थी, तो परछाई आपके सामने आ गई। अब सूर्य भगवान की तरफ मुंह कर लिया, तो परछाई आपके पीछे चली गई। जब भगवान की तरफ आप पीठ कर लेते हैं, तो संसार का सुख दूर हो जाता है, और जब भगवान की तरफ मुंह कर लेते हैं, तो संसार का सुख आपके पीछे पड़ जाता है, आपके करीब आ जाता है। जो चाह है वो पूरी हो जाती है। यदि मुख भगवान की तरफ हुआ तो आप मेरे श्री भगवान आइए, आप मेरे सामने तो आइए। हम सामने नहीं जाते, हम माया के पीछे घूमते रहते हैं, ये मिल जाए वो मिल जाए। अरे छोड़ो जमाने को, छोड़ो जमाने की चाह, भगवान को पाओ, भगवान के पीछे दौड़ो, सब कुछ प्राप्त होगा। माँ देवहूति को कपिल भगवान ने ज्ञान दिया, माँ जब तक मन वश में नहीं होगा तब तक भगवत प्राप्ति संभव नहीं है। जैसे सुई जब तक स्थिर नहीं होगी तब तक आप उसमें धागा नहीं डाल सकते। सुई हिलती रहे तो क्या धागा जाएगा? ऐसे ही जैसे धागा डालने के लिए सुई को स्थिर होना पड़ता है, ऐसे भगवान तक पहुंचने के लिए मन को स्थिर करना पड़ता है। जब तक मन स्थिर नहीं होगा, जब तक मन शांत नहीं होगा, तब तक भगवत प्राप्ति संभव नहीं है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम से और मन ही करत फजीत। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोय, और मन की जब खटपट मिटे तो झटपट झटपट दर्शन हो। ये मन की गति ना बड़ी विलक्षण है, बस ये ठीक हो जाए। हमारा मन ही भगवान तक पहुंचेगा, मन ही भगवान तक पहुंचेगा, ये जान लीजिए। शरीर किसी का भगवान तक नहीं जाता, सबके शरीर यहीं धरे के धरे रह जाते हैं, लोग जला देते हैं या तो गाड़ देते हैं। मन सबका पहुंचता है, इसलिए मैं निवेदन करता हूं, मन से भगवान को भजिए। ये मन यदि संसार में लग गया ना तो 84 के चक्कर में डाल देगा, और मन भगवान में लग गया तो 84 के चक्कर से पार लगा देगा। पार लगाने वाला और डुबाने वाला ये मन है। कैसे? उदाहरण से समझिए। एक लोहे का टुकड़ा पानी में डूब जाता है, लेकिन वही लोहा यदि नाव से जुड़ जाए, नौका यदि नौका में लग जाए, आपने देखा होगा समुद्री जहाज में, बड़ी बड़ी जहाजों में लोहा ही लगा रहता है।
वो लोहा पानी में डूबता नहीं है, क्योंकि वो नौका से जुड़ा हुआ है, और वो नौका से अलग हो जाए ना तो आज डूब जाए। बस जो लोहा पानी में डूब जाता था, वो जब नाव से जुड़ा तो वो पार होने लगा, लोगों को पार लगाने लगा। ये लोहा डूबता भी है और पार भी लगाता है। यदि नाव मिल जाए तो पार लगा देता है, और नाव ना मिले तो डूब जाएगा। ऐसे ही यदि मन को सत्संग मिल गया, मन को सत्संग और भगवान नाम की नौका मिल गई, तो ये मन सत्संग से जुड़कर भवसागर से आपको पार लगा देगा। और सत्संग की नौका से नहीं जुड़ा तो ये मन आपको भवसागर में डुबा देगा। तो मन डुबाता भी है और मन भवसागर से पार भी लगाता है। यदि मन भगवान में लग गया, सत्संग में लग गया तो पार, और यदि संसार में लग गया, अच्छा शराबियों में मन लग जाए, शराबियों में मन लग जाए तो क्या होगा? पीने की इच्छा हो जाएगी। जुआनियों में मन लग जाए तो खेलने की इच्छा हो जाएगी, और सत्संगियों में मन लग जाए तो हरि भजन करने की इच्छा हो जाएगी। मन जहां लगाओगे मन उस तरफ भागेगा। वो आप पर निर्भर करता है कि आप अपने मन को किस ओर ले जाना चाहते हैं, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है, हाँ? कहाँ तेरी मंजिल है। श्री कपिल भगवान ने माँ को ज्ञान दिया, माँ सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई। कपिल मुनि ने आचमन किया, सीधे गंगा सागर पहुंच गए। बाकी तीर्थ बार बार गंगा सागर, गंगा सागर एक बार ऐसा क्यों? इसके पीछे कारण है। जब कपिल भगवान गए ना, तो इस जंगल में तपस्या करने लगे। लोग पहुंच गए, बाबा जी हम बड़े दुखी हैं, हाथ देख लो जरा। बाबा जी बोले आप तो भजन नहीं करने दोगे। तो बाबा जी जंगल छोड़ के कपिल भगवान दूसरे जंगल में चले गए। लोग पीछे लग गए, गुरुजी हम बड़े दुखी हैं गुरुजी। तब गुरुजी परेशान हो गए और वो जाकर के समुद्र के एक टापू में जाकर बैठ गए और वहां भगवान का भजन करने लगे। पर चेला बड़े चतुर, नाव में चढ़ चढ़ के टापू में पहुंच गए। कपिल मुनि जी बोले देखो भैया आप लोग मत आओ, हम भजन नहीं कर पा रहे हैं। तो भक्त बोले प्रभु हम आपके बिना कैसे रहें? तब भगवान बोले एक काम करो, तुम रोज मत आया करो, साल में एक बार आया करो, मैं एक बार तुम्हें दर्शन दिया करूंगा। कौन से दिन आऊं? बोले तुम मकर संक्रांति के दिन आ जाया करो। बोले गांव वाले भक्त प्रभु मैं आऊंगा, पर ये समुद्र तो आने नहीं देगा। तब कपिल भगवान ने कहा समुद्र साल में एक बार तुम मेरे भक्तों को आने दिया करो और ये पूरी जगह खाली कर दिया करो। आज भी गंगा सागर में जहां 30-40 फीट पानी हुआ करता है, 12 महीने जहां 40 फीट पानी होता है, वहां मकर संक्रांति के दिन समुद्र वो जगह खाली कर देते हैं, जल से खाली कर देते हैं। और एक दिन के लिए दुनिया का सबसे बड़ा मेला मकर संक्रांति के दिन वहां पर लगता है, जहां कहते हैं कि बाकी तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। क्योंकि कपिल मुनि की आज्ञा से समुद्र जगह खाली करते हैं और वहां सारे भक्त बड़े प्रेम से कपिल भगवान का दर्शन करने जाते हैं। ये चर्चा है गंगा सागर की, इसलिए एक दिन के लिए खाली, एक दिन वो दर्शन देते हैं, इसके बाद बंद। अब हमें भजन करने दो। कपिल भगवान बोलिए कपिल देव भगवान की हो। कपिल भगवान मनु जी महाराज की दूसरी पुत्री की चर्चा आपने सुनी। मनु जी महाराज की तीसरी बेटी है जिनका नाम है प्रसूति। प्रसूति का विवाह हुआ है दक्ष प्रजापति से। दक्ष प्रजापति की 16 बेटियां हुई, कुछ धर्म को कुछ पितरों को दी, और एक छोटी बेटी सती भगवान शिव को दक्ष प्रजापति ने दे दी। एक दिन दक्ष ने अपनी बेटी का तिरस्कार कर दिया। विदुर जी ने कहा प्रभु भगवान शिव जिसका दामाद हो, वो ससुर भला अपने दामाद की क्यों उपेक्षा करेगा? ये बात हमें जरा विस्तार से कहिए। तब कहते हैं सुनो, एक बार की बात है, दक्ष प्रजापति को मुखिया बनाया गया प्रजापतियों का। भगवान शंकर भी उस सभा में आए और दक्ष जी महाराज जब पधारे ना, तो सारे संत खड़े होकर उनका अभिवादन करने लगे। सारे भक्त दक्ष की जय 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 जय। दक्ष बड़े गदगद हो गए। अच्छा आप अपनी जब जय जयकार सुनते हैं ना, गदगद होते हैं, और अपनी आलोचना सुनने लगे ना तो बड़ा मलिन हो जाता है मुंह। दक्ष का भी बड़ा उत्साह बढ़ा। दक्ष ने चारों तरफ नजर डाली, देखा तो 3 लोग बैठे थे, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी। दक्ष का क्रोध सिर पर चढ़ गया। अरे सभासदों, तुमने इसे क्यों बुला लिया? ये अभद्र है, ये शिव ये बैठा है ना, इसे उठने का बैठने का खाने का ज्ञान नहीं है। ये
कहीं भी बैठा रहता है, इसे पता ही नहीं किसके आने पर खड़ा होना चाहिए, कहाँ बैठना चाहिए। ये मृगछाला लपेटता है, शमशान में रहता है। वो तो ब्रह्मा ने जिद करी तो मैंने अपनी बेटी दे दी, ये मेरी बेटी के लायक नहीं था। भरी सभा में भगवान शिव का तिरस्कार करने लगे दक्ष प्रजापति। पर धन्य है भगवान शंकर, कर्पूर गौरम करुणावतारम, करुणा के सागर। भगवान मुस्कुराने लगे, प्रसन्न हो गए भगवान। कोई बात नहीं, आप बेवकूफ हो, आप मूर्ख हो, तो क्या मैं भी आपकी तरह हो जाऊं? अच्छा मेरी माँ, मेरे भक्तों, जरा एक बात बताइए, आपको कोई गाली दे तो क्या आपको भी गाली देना चाहिए? तो आप तो देते हैं ना, क्यों देते हैं? आप भी उसकी तरह बनना चाह रहे हैं क्या? अरे भाई, एक आदमी ने एक व्यक्ति ने दूसरे के घर में कचरा डाल दिया, झाड़ू लगाई और पूरा कचरा बाजू वाले के घर में डाल दिया। बाजू वाला बड़ा समझदार था। बाजू वाले ने अपने घर से फल निकाले, आम, अंगूर, केला, सेब, संतरा, पपीता, फल निकाल कर, और जिसने कचरा डाला उसके घर चले गए। भैया जी ये फल ले लो, गांव से आए हैं, हमारे गांव से, और ये आप अपने बच्चों को खिलाना, बड़े मधुर मधुर फल हैं। वो आदमी जिसने कचरा डाला पानी पानी हो गया। भैया मैंने आपके घर में कचरा डाला और आप मुझे फल दे रहे हैं। उसने कहा आपके पास कचरा था, आपने हमें कचरा दिया, हमारे पास फल है, हमने आपको फल दिया। जिसके पास जो होगा वो वही दे सकेगा। याद रखना भक्तों, दक्ष के पास गालियां थी तो वो गालियां दे रहा था, भगवान शिव के पास गंभीरता थी, धैर्य था, वो अपने धैर्य का, अपनी गंभीरता का परिचय दे रहे थे। किसी ने आपको गधा कहा, तुम गधे हो, तो जरा बताइए किसी के गधा कहने से आप गधे हो गए? मैया जी सच कहना कि आप गधे हो गए? यदि, चलिए ये दास आपको कहता है, ये दास आपको कहता है आप सीता हो, जितनी हमारी भारत की माताएं हैं सब सीता हैं, सब अनुसुईया हैं, सब राधा हैं, और जितने पुरुष हैं ये सब की सब राम हैं, सब की सब कृष्ण हैं, सब की सब तुलसीदास हैं, विवेकानंद हैं। तो जरा बताइए, मैंने आपको कहा कि आप सीता हो, आप अनुसुईया हो, आप सावित्री हो, तो जरा बताइए मेरे कहने से क्या आप अनुसुईया हो गई? हाँ या ना बोलते चलना। क्या मेरे कहने से आप सावित्री हो गई? क्या मेरे कहने से आप सीता हो गई? यदि मेरे कहने से आप सीता नहीं हुई, मेरे कहने से आप राम नहीं बन पाए, कृष्ण नहीं बन पाए, तो मैंने गधा कह दिया, तो आप गधा क्यों बन गए? मैंने कहा तुम गधे हो, किसी ने कहा तुम गधे हो, तो आपको बुरा लगता, हमें गधा कह दिया, गधा। अरे हम कह तो रहे हैं कि आप सीता हो, तो क्या सीता बन गई आप? ना भक्तों, किसी के गधा कह देने से हम गधा नहीं बन सकते, किसी के सुअर कह देने से हम सुअर नहीं बन सकते। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, आपके मोबाइल में फेसबुक में कोई ने फ्रेंड रिक्वेस्ट आपको भेजी, उसमें दो ऑप्शन होते हैं, या तो एक्सेप्ट करिए या तो कैंसिल कर दीजिए। आपको किसी ने गधा कहा, आपको पसंद नहीं है, कैंसिल कर दो। भैया तेरा गधा तू अपने पास रख, हमें तेरे गधे की जरूरत नहीं है, तू अपना गधा तू रख। तूने हमें सुअर कहा, तेरा सुअर तुझे मुबारक हो, हमें नहीं चाहिए, हमें स्वीकार नहीं है ना। भक्तों समझदारी से सब हो सकता है और बेवकूफी से कुछ नहीं होता। लोग झगड़ा करते हैं, हमें गधा का, हमें अभी तक तुम गधे नहीं थे पर अब स्वीकार कर रहे हो, हमें गधा का। लो भैया तुम गधे हो गए, अब तुम सचमुच गधे हो गए। इसलिए ध्यान मत दीजिए, शंकर जी को गालियां मिल रही हैं, भरी सभा में अपमान हो रहा है, पर धन्य है भगवान शंकर, मुस्कुरा रहे हैं, प्रसन्न है, प्रसन्न है, प्रसन्न है। आप भी जरा प्रसन्न रहा करो मेरी माँ, ओ मैया जी, प्रसन्न रहा करो, खुश रहा करो। कई लोगों की आदत होती है ना, रोते रहते हैं, रोते रहते हैं, रोते रहते हैं। एक पड़ोसी का तो 2 लाख का फायदा हो गया महीने भर में। हमने पूछा खुश तो हो ना? महाराज जी कैसी खुशी, हमारे पड़ोसी को तो 4 लाख का फायदा हुआ। जिसे खुश नहीं रहना उनके पास लाखों उपाय हैं, और जिन्हें खुश रहना है उनके पास भी लाखों उपाय हैं। तो हम कहते हैं कि प्रसन्न रहना सीख लो। अरे हर जगह प्रसन्नता खोजो। आपका नुकसान हो गया है, इसमें भी समझो कि ईश्वर की कोई ना कोई कृपा है, और आज नुकसान हुआ है तो मेरे गोविंद कभी ना कभी फायदा जरूर कराएंगे। हर हाल में प्रसन्न रहना सीखो। हर चीज में यदि सुख में कृपा है तो दुख जब आए तो समझना कि ईश्वर की कृपा ही है। अरे माँ अपने बच्चे को प्यार भी करती है, और कभी कभी माँ अपने बच्चे को गाल में थप्पड़ जमाती है कि नहीं? हाँ या ना बोलो मेरी माँ। तो क्या माँ अपने बच्चे को थप्पड़ जमा रही है तो क्या माँ अपने बच्चे से प्यार नहीं करती?
प्यार तो बराबर करती है, लेकिन बच्चा गलत मार्ग में जा रहा था तो थप्पड़ मार के ले आई। ऐसे जब भक्त कभी भटक जाता है तो भगवान भी एक थप्पड़ लगाते हैं और उसको लगता है हम ये परेशानियां आ गई, ये परेशानियां। जब परेशानियां आ जाएं आपके जीवन में, जब कष्ट आ जाए, समझ लेना कि परमात्मा ने एक थप्पड़ जमाया है, सुधर जाओ, सही मार्ग में आ जाओ। ये ईश्वर कहना चाहता है। ईश्वर आपको छोड़ा नहीं है, वो आपसे अभी भी प्रेम करता है। ऐसी कृपा है मेरे गोविंद की। शंकर जी का अपमान हुआ, गाली नहीं, शंकर जी प्रसन्न है, चुप प्रसन्नता से अपने स्वभाव का परिचय दे रहे। आहा, जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को, हाँ, जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए। जिंदगी में जिंदगी की शर्त पूरी ना हो तो जिंदगी से जिंदगी को रूठ जाना चाहिए। मांगी थी दुआ प्रभु चरणों की, आंधियां चल पड़ी जमाने की, मेरा गम ना कोई समझ सका प्यारे, क्यों? क्योंकि आदत है मुस्कुराने की। मुस्कुरा के जिसे गम का जहर पीना आ गया, ये हकीकत है उसको जहां में जीना आ गया। इसलिए मुस्कुराइए। एक मैया जी, एक बहन अपने बेटे को लेकर गई, छोटा सा बेटा था, 2-2.5 वर्ष का था, लेके गई पार्टी में। पड़ोस में रसगुल्ले चल रहे थे, लोग गुलाब जामुन लूट रहे थे, तो मैडम भी चली बच्चे को लेकर पार्टी में। पर बेटा ना रोने लगा। माँ ने समझाया, बेटा टॉफी देंगे, टॉफी देंगे। टॉफी लेके आई, टॉफी लेके आई, ले बेटा टॉफी। बेटा फिर भी रोता जा रहा। सारी उसकी सखियां आ गई और वो कह रही हैं, अरे तेरा बेटा कैसा रोता जा रहा है। उसने समझाया, बेटा चुप रहो, लो ये ले लो, ये टॉफी ले लो। माँ ने उसको सब दिया पर फिर भी रोता जा रहा। फिर भी अम्मा का दिमाग खराब हो गया। माँ ने उसे उतारा और जो जमाना शुरू किया, तो इस गाल में, तो इस गाल में, तो इस गाल में 4-5 जमा दिए। रोता तो है और रो। कभी कभी आपने भी देखा होगा ये दृश्य, जो बच्चे रोते हैं ना, पहले तो माँ चुप कराना चाहती, फिर भी वो रोते हैं ना तो मम्मी और रुलाती, ले, फिर वो चुप हो जाता है। ऐसे ही जिनकी आदत रोने की होती है, इतना मिल गया फिर भी रो रहे हैं, फिर भी भगवान बोलते हैं तुम्हारी आदत ही रोने की है, उन्हें भगवान और रुलाते हैं। और जो बच्चे प्रसन्न रहते हैं, किसी की भी गोद में चले जाते हैं, किसी से भी घुल मिल जाते हैं, ये बच्चे अच्छे होते हैं। ऐसे भगवान चाहते हैं कि जो सदा प्रसन्न रहता है, भगवान उसे सदा प्रसन्न करता है। जो सदा दुखी रहता है, भगवान उसे सदा दुखी ही करता है। इसलिए प्रसन्न रहोगे तो प्रसन्नता आएगी, दुखी रहोगे तो दुख आएगा। एक मैया जी वृंदावन चली गई और लड्डू गोपाल जी लेने गई। भैया वो लड्डू गोपाल जी दिखाना। हाँ, वो ही क्यों, बाजू वाले ले लो ना। वो अच्छे हैं, उनमें ना जरा मुस्कान अच्छी, उनकी स्माइल दिख रही है अच्छी। वो वाले लड्डू गोपाल जी दो। लड्डू गोपाल जी तो सब बराबर हैं, पर वो वाले क्यों? हाँ, वो जरा मुस्कुराते हैं। एक भक्त को भगवान कैसा चाहिए? मुस्कुराता हुआ। यदि मुस्कुराने वाला भगवान भक्त को चाहिए तो भगवान कहते हैं मुझे भी मुस्कुराने वाला भक्त चाहिए, हर हाल में प्रसन्न रहने वाला भक्त चाहिए। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ, हर हाल में प्रसन्न रहा करो। ईश्वर की इच्छा जैसी है, उसकी इच्छा में अपनी इच्छा मिला दिया करो। जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीन्हा नाच के, और चाहे महलों में रख, चाहे झोपड़ी में वास दे, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। बस सीताराम सीताराम कहना चाहिए। हर हाल में प्रसन्न रहो। 22 तारीख को यहाँ पर बेटियों का विवाह है, गरीब परिवार की बेटियों का। अभी 9 जनवरी से 15 जनवरी तक जगन्नाथपुरी में कथा है। 7 दिन वहीं रहिए, 7 दिन वहीं भोजन प्रसादी करिए, नाश्ता चाय करिए, और रोज जगन्नाथ भगवान का दर्शन करिए और जगन्नाथ भगवान की रसोई का प्रसाद ग्रहण करिए, रोज भात खाइए। जगन्नाथ भगवान की बड़ी महिमा है। कर्माबाई भगवान को रोज खिचड़ी बनाकर खिलाती थी उसी जगन्नाथपुरी में, और रोज जगन्नाथ भगवान आते और कर्माबाई की खिचड़ी खाते। ये प्रसंग मैं आपको विस्तार से कल अवश्य सुनाऊंगा, स्मरण में रहा तो। जगन्नाथपुरी में साक्षात कलयुग के प्रत्यक्ष भगवान जगन्नाथ भगवान। जगन्नाथ भगवान जानते हो कैसे खड़े हैं? केवल जगन्नाथ ही है जो हाथ पसारे खड़े हैं, ऐसे। जगन्नाथ भगवान के हाथ ऐसे हैं। जगन्नाथ बन जाना अच्छी बात है कि बुरी बात है? मेरी माँ, इस जीवन में आप बस ये महसूस करो कि प्रभु मुझे किसी का सहारा ना लेना पड़े, मैं दूसरों का सहारा बनता जाऊं, बस ये कृपा बनाए रखना। मैं दूसरों का सहारा बनूं तो ईश्वर
यदि आपको सामर्थ्यता दे रखी है, ईश्वर ने समर्थवान बनाया है, तो आप भी दूसरों की लाठी बनिए, आप भी दूसरों का सहारा बनिए, किसी की बैसाखी बनिए आप। इन बेटियों का, बहुत बेटियां ऐसी हैं, 5 बेटियों का, आज मैं आपसे कह दूं 5 बेटियों का विवाह है 22